हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। जैसा कि हम इससे पहले भी 4 लेसन प्लान अपलोड कर चुके हैं। आशा करूँगा कि वो आपको लेसन प्लान पसंद आए होंगे। थोड़ा सा उसमें वॉइस का प्रॉब्लम है, बट आप उसमें वॉइस को थोड़ा सा इग्नोर करें और उसका जो फॉर्मेट है लेसन प्लान का उस पर थोड़ा सा फोकस करें, ठीक है। और मैं ये भी कोशिश करूँगा कि जो अब आगे लेसन प्लान आएंगे उसमें आपको वॉइस की प्रॉब्लम कम से कम देखने को मिले, ठीक है। तो दोस्तों, आज का जो लेसन प्लान का टॉपिक है वो है आपका वेदर क्लाइमेट, यानी कि मौसम जलवायु, ठीक है। तो इस लेसन प्लान को और जो आगे आने वाले लेसन प्लान हैं उसमें हम कम से कम समय लेंगे, उसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे आज का जो लेसन प्लान है क्लाइमेट एंड वेदर, यानी कि मौसम और जलवायु, ठीक है। तो ये आपके सामने एक शिक्षण पाठ्य योजना 5 है, ठीक है। तो इसमें आप जैसा पहले आपने किया था टेबल वगैरह बनाई थी, ठीक है, वैसे ही आप टेबल यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। फिर विद्यालय का नाम लिखेंगे, सामान्य उद्देश्य आ जाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आ जाएंगे, जो भी आपका टॉपिक है उससे संबंधित विशिष्ट उद्देश्य। उसके बाद फिर आपका शिक्षण सहायक सामग्री आ जाएगी, जो भी आप शिक्षण सहायक सामग्री यूज़ करने वाले हैं, जैसे चौक, डस्टर वगैरह या कोई मॉडल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आप जो पूर्व ज्ञान है बच्चों का, उससे संबंधित यहाँ पर आप कुछ लिखेंगे कि उनको किस चीज़ का ज्ञान है, जैसे कि यहाँ पर बच्चों को अपने आसपास का वातावरण जो है उसका ज्ञान है। उसके बाद आप आते हैं, आप इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका प्रस्तावना प्रश्न, ठीक है। यहाँ आएंगे और यहाँ आप बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। 3 या 4 प्रश्न या 5 प्रश्न तक आप पूछ सकते हैं। जब तक आपको समस्यात्मक प्रश्न ना मिले तब तक आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, और कम से कम प्रश्नों में आप अपना जो प्रस्तावना प्रश्न वाला टॉपिक है उसे कंप्लीट करेंगे। 4 या 5 तो कम से कम होने ही चाहिए, इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा भी नहीं करनी है, ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे, जैसे ही आपका समस्यात्मक प्रश्न आएगा फिर उसके बाद आपका सीधा आ जाएगा उद्देश्य कथन, ठीक है। तो उद्देश्य कथन में जो आप टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उसके संबंध में आप बताएंगे कि बच्चों आज हम मौसम और जलवायु के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे, ठीक है। उद्देश्य कथन आने के बाद फिर आप क्या करेंगे, प्रस्तुतिकरण वाले उस पर आ जाएंगे, ठीक है। तो प्रस्तुतिकरण वाले में जब आप आएंगे तो उसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर उसी तरह से आप एक टेबल बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रही है टेबल, ठीक है। तो इस टेबल में आप क्या करेंगे, कुछ प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, और प्रश्न पूछने के बाद जहाँ पर बच्चे थोड़ा सा अस्पष्ट उत्तर देने लगे तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, अपना कथन देंगे, यानी कि उस प्रश्न का सही उत्तर आप बच्चों को बताएंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आपका क्या है, कथन आ जाएगा। जब आप कुछ प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, इस तरह से आप प्रश्न पूछेंगे, ठीक है, उनके कुछ उत्तर बच्चों द्वारा दिए जाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, अपना एक कथन देंगे। तो ये टॉपिक बच्चों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपका क्या है, शिक्षण विधि जो यूज़ कर रहे हैं वो आ जाएगा, श्याम पटका आ जाएगा और मूल्यांकन आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। दूसरा जो इसमें बिंदु बनाएंगे आप, वो है आपका मौसम का पूर्वानुमान, ठीक है। तो इससे संबंधित आप थोड़ा सा बताएंगे कि विद्यार्थी जो है मौसम के पूर्वानुमान के विषय में बता सकेंगे, ये आपका शिक्षण उद्देश्य होगा, ठीक है। उसी तरह से जैसे आप करेंगे, पहले कुछ प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, बच्चे कुछ उत्तर देंगे, ठीक है। फिर बच्चों से जब और प्रश्न पूछेंगे तो वो अस्पष्ट उत्तर देंगे। जैसे ही अस्पष्ट उत्तर आएगा तो फिर आप क्या करेंगे, अपना कथन देंगे, यानी कि उस प्रश्न का उत्तर आप बच्चों को समझाएंगे और बताएंगे, और उस वक्त बच्चे आपको ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। फिर वही आपका जो प्रश्नोत्तरी विधि है या प्रविधि जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो बताएंगे। फिर यहाँ पर आप श्याम पटकारी जो किया है वो लगाएंगे, लिखेंगे, और उसके बाद आप मूल्यांकन प्रश्न भी यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद फिर अगला टॉपिक आपका आएगा, ठीक है। इसमें अगला टॉपिक जो है आपका वो है आपका जलवायु, ठीक है। और जलवायु में आप कहेंगे कि विद्यार्थी जो है जलवायु के विषय में सामान्य जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर वही प्रश्न, सिंपल, ठीक है। इस जैसे अस्पष्ट उत्तर आया तो फिर आपका यहाँ पर कथन आ जाएगा, स्पष्टीकरण वाला है, छात्र अध्यापक कथन आएगा, ठीक है। ऐसा आने के बाद उसके बाद फिर आप यहाँ पर शिक्षण विधि जो कर लिखेंगे, फिर श्याम पटवारी, फिर मूल्यांकन, ये सब चीज़ें वही हैं, ठीक है। बस आपका थोड़ा सा ये है, आपने जो मेन जो यहाँ पर देखना है वो है कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे और बच्चे उनका क्या उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखें। पॉज करके आप इसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर श्याम प्रसार लेखन और निरीक्षण कार्य की, ठीक है। तो बच्चे, जब आपका ये टॉपिक आपका प्रस्तुतिकरण वाला कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप बच्चों से कहेंगे, बच्चों जो भी श्याम पट में बताया गया है उसे आप अपनी कॉपी में उतार लें। जब बच्चे कॉपी में उतार रहे होंगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप कक्षा में घूम कर देखेंगे कि बच्चे सही से उतार रहे हैं नहीं उतार रहे हैं, कोई बच्चे को कोई परेशानी है तो आप क्या करेंगे, उसका वहीं पर समाधान करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आप बच्चों से थोड़ा सा पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। जैसे बच्चों ने कॉपी में उतार लिया, ठीक है, तो उसके बाद आप बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे जो भी टॉपिक आपने पढ़ाया है उसके संबंध में। जैसे कि आप पूछ सकते हैं भाई मौसम किसे कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आप कुछ प्रश्न पूछेंगे, जो भी आपने टॉपिक पढ़ाया होगा उससे संबंधित कुछ प्रश्न होंगे। पहाड़ की जलवायु कैसी होती है, इस तरह से कुछ संबंधित प्रश्न होंगे, ओके, ठीक है। अब हम आते हैं आपका तो गृह कार्य वाले टॉपिक पे, ठीक है।
अब हम आते हैं आपका गृह कार्य वाले टॉपिक पर। तो जलवायु से आप क्या समझते हैं, ये कुछ आप इसको क्या कर सकते हैं, बच्चों को प्रश्न दे सकते हैं घर से करने के लिए, यानी कि गृह कार्य के रूप में। उसके बाद आपका लास्ट में आएगा पाठ समापन। तो लास्ट में आप क्या कहेंगे बच्चों से, बच्चों आज हमने मौसम और जलवायु के विषय में विस्तृत अध्ययन किया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया लेसन प्लान, ठीक। तो यानी कि आपने आज उस पर्टिकुलर क्लास को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, थोड़ा सा एक संदर्भ सार दे देंगे कि आपने कौन सी क्लास का, कौन से विषय का, किस पाठ्य पुस्तक से आपने ये टॉपिक लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे छात्राध्यापक हस्ताक्षर। तो यहाँ पर आप अपने हस्ताक्षर करेंगे, यहाँ पर पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर रहेंगे, तो वहाँ पर पर्यवेक्षक अपने हस्ताक्षर करेगा, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेसन प्लान भी थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि ये लेसन प्लान आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो एक सिंपल सा लेसन प्लान था और हमने इसे कम से कम समय में पूरा करने की कोशिश की है, ठीक है। यहाँ पर समय महत्वपूर्ण नहीं है, आपको बस ये देखना है कि जो टॉपिक है उससे संबंधित आप किस तरह के प्रश्न बना सकते हैं, ठीक है, और उसको आप किस तरह से, उसका जो फॉर्मेट है उस पर आपने ध्यान देना है, ठीक है। बाकी अगर आपको कहीं पे भी थोड़ा सा दिक्कत हो तो आप वीडियो को पॉज करें, पॉज करने के बाद आप ध्यानपूर्वक उसे पढ़ें और उसके बाद आप वीडियो में आगे बढ़ें, ठीक है। अगर आपको ये लेसन प्लान समझ में नहीं आया तो इससे पहले वाले जो लेसन प्लान है आप उस पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर थोड़ा डिटेल में मैंने बताया है, तो वहाँ पर आप उनको डिटेल में भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसा होता है जब आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो इससे क्या होता है, इससे थोड़ा हमें भी ये समझ में आता है कि हाँ ठीक है, आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं और आपको और इसी तरह की वीडियोस आगे देखनी है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।